अबे साले। आज से 13 साल पहले एक ऐसा फोन नहीं, ये एक स्मार्टफोन ही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, इसमें आपको बहुत सारे स्मार्टफोन वाले फीचर्स मिलते हैं, टच स्क्रीन सपोर्ट होता है। ये आया था, ये नोकिया का 5233। इसमें उस टाइम पर ऐसे ऐसे फीचर्स आए थे जहां पर लोगों को इसने बहुत शॉक्ड कर दिया था। मेरा कॉलेज छोड़ने का ज़माना था, उस वक्त मैं बस कॉलेज ड्रॉप ही कर रहा था, और जब हमने ये फ़ोन देखा था और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि इसमें टच स्क्रीन सपोर्ट था और काफ़ी सारे इसमें यूनिक फीचर्स हमें देखने को मिले थे। इसकी जो प्राइस थी वो कुछ अराउंड 10,000 की थी। उस समय ये लॉन्च हुआ था, उस प्राइस पर आया था और तभी इसको बहुत अच्छा माना जाता था, मतलब इस प्राइस को भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड की। तो आपको ये काफ़ी चौड़ा सा मिलता है, अराउंड 14 to 15 mm इसकी थिकनेस है और 115 से 118 ग्राम इसका वेट है। मतलब वेट काफ़ी कम है लेकिन मोटा चौड़ा सा आपको मिलता है। और पता नहीं इतना मोटा ये क्यों था, क्योंकि स्लाइड वाला तो था नहीं, एक टच स्क्रीन दिया था उन्होंने, उसके बाद भी इतना मोटा बना दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। साथ में आपको सामने की तरफ 3 बटन देखने को मिलते हैं। बीच वाला बटन जो है वो होम बटन और मेन्यू बटन दोनों का काम करता है। इसको प्रेस करते हैं आप पूरा ऐप ड्रॉअर यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपको कॉल बटन, एक मतलब पिक करने का और डिस्कनेक्ट करने का, ये पहले बहुत ही लेजेंडरी बटन होते थे, हमें नोकिया के और ब्लैकबेरी वगैरह के फोन्स में देखने को मिलता था। लेफ्ट में आपको 2 स्लॉट मिलता है, एक में आप सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक में आपको एक SD कार्ड लगाने का, जो नोकिया वाले आते थे उस स्टाइल का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साइड में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कैमरा शटर बटन, जो आजकल हमें मुझे लगता है कि सारे एंड्रॉइड फोन्स में होना चाहिए। एक बटन दबाते ही सीधा कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाता है और इससे आप डायरेक्टली फोटोज वगैरह अगर आपको लेना होता था आप ले सकते थे। उसके ऊपर यहाँ पर एक इस तरीके से, हाँ ऐसा यहाँ पर स्वाइप करने से एक स्लाइडर जैसा बटन दिया गया और ये सिर्फ फोन को स्लीप में डालता है और वेक करता है, इसका यही काम था और ये बहुत ही हैंडी था। मतलब आज के जो फोन आ रहे हैं एंड्रॉइड को, उनको ऐसी सीख लेने चाहिए, इस तरीके के फीचर्स डाल देना चाहिए ताकि लोगों को नॉस्टैल्जिया फील आए और ये सारी चीजें बहुत कन्वीनियंट और यूजफुल है। सिर्फ ऐसे करते ही फोन स्लिप में चला जाए और सीधा वेक हो जाए। मतलब पावर बटन का फंक्शनलिटी अलग है जो ऊपर की तरफ मिलता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसका काम कुछ अलग ही था। वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज आपको साइड में देखने को मिलती है। फिर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक चार्जिंग के लिए छोटा सा होल दिया गया, जो नोकिया के फोन आते थे पहले उनका चार्जर की पिन बहुत पतली होती थी। आपको 3.5mm जैक मिलता है, ये लगाते ही FM वगैरह या म्यूजिक प्लेयर अगर आपने इसमें कुछ गाने वगैरह डाला है तो सुन सकते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ पर पोर्ट मिलता है, जो आजकल हमें सारे फोन के अंदर ऐसा पोर्ट मिलता ही नहीं है, खुला रहता है, पानी वगैरह अंदर चला जाता है, बट ऐसा नोकिया बंद करके देता था। इसमें ये माइक्रो USB वाला आपको पोर्ट मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर पावर बटन, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया, दबाते ही बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पूरी बिल्ड इसकी पॉलीकार्बोनेट थी और पीछे आपको एक कैमरा भी देखने को मिलता है। सेल्फी का तभी जमाना नहीं था तो कोई सेल्फीज नहीं मिलती है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें आपको 3.2 इंच की फुल टच स्क्रीन यहाँ पर एक TFT डिस्प्ले मिलती है। अब ये डिस्प्ले ना थोड़ा अलग है, जहां पर इसमें अगर आप अपने फिंगर नेल से यहाँ पर अगर आप स्वाइप्स करते हैं तो ये परफेक्ट चलता है, लेकिन अगर आप अपनी उंगलियों से इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये स्लो चलता है। ये वहां पर उस टाइम पर नोकिया की फोन्स की खासियत होती थी कि फिंगर नेल से आप जब भी स्वाइप करेंगे बहुत फास्ट चलता था। साथ में इसमें एक स्टाइलस भी दिया गया है, उसका भी आप टच स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हैप्टिक्स भी मिलता है और उससे ज्यादा डिस्प्ले और भी अच्छा काम करता है। बट डिस्प्ले एकदम ओके ही, आज के जमाने से तो बिल्कुल भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये सारे के सारे लेजेंडरी फोन से बस खाली देखकर उस टाइम पर हमें जब वीडियो वगैरह देखना होता तो लगता था अरे यार, क्योंकि नोकिया 6630 वो ऐसे डिस्प्ले के साथ नहीं आते, तो उनका थोड़ा डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो अलग था, ये थोड़ा अलग था, थोड़ा एक स्मार्टफोन जैसा भी फील देता था। तो यहाँ पर जब भी वीडियो व्यूइंग कंटेंट वगैरह हम देखते थे तो उसमें एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारा थोड़ा अलग ही होता था। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों हम उस टाइम पर कभी भी चिपसेट की बात नहीं करते थे, इसमें ARM चिपसेट लगी हुई, ARM 11 समथिंग, और साथ में आपको 70 MB की स्टोरेज है। जी हाँ, जैसे कि इसमें स्टोरेज का नोकिया अपने जमाने में ना कोई काम नहीं लेता था, वो सिर्फ SD कार्ड पर डिपेंड होते थे। हम SD कार्ड में सारे गाने, गेम्स, वीडियोस वगैरह डाल देते थे, बात तो सही है, और उसमें ही सारा काम हम कर लेते थे। इसलिए इसमें 70 MB मतलब फोन को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए स्टोरेज यहाँ पर कॉन्टेक्ट वगैरह स्टोर करने के लिए दिया गया है, और 128 MB की इसमें रैम थी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें इतना तगड़ा काम तो हम करते नहीं थे, तो इस हिसाब से उसमें रैम भी वैसी दी गई थी। और थोड़ा बहुत चलता था, कभी कभी हैंग लैग भी होता था, वो तो मशहूर ही होता था, बट हमें उस टाइम पर इतना माइंड नहीं करता था। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें Symbian OS चलता है, आप सारे गेमलॉफ्ट के गेम्स खेलते थे, दूसरे भी सारे फाइल्स इसमें इंस्टॉल करते थे। आपको बहुत सारी वेबसाइट इसमें वैसे ब्राउजर में भी जाके
जाके हम बहुत सारे वेबसाइट्स वहाँ पर यूज़ करते थे, वेब का इस्तेमाल करते थे और सारे के सारे गेम्स भी डाउनलोड करते थे। गेम लॉफ्ट की गेम ज़्यादा चलते थे, मैं गेम लॉफ्ट की बहुत गेम्स खेला हूँ नोकिया के फ़ोन्स में, और साथ में आपको इसमें S60 वर्जन है, किसी में S50 होता था, सारे के सारे फंक्शनलिटीज़ आपको इसमें मिलती है। इसमें FM रेडियो दिया गया है, एक OBI स्टोर आपको याद होगा अगर आप पुराने नोकिया के फोन यूज़ करते होगे, इसमें जाके सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते थे। गैलरी इनका अलग से दिया गया है। वैसे बेसिक फीचर्स सारे दिए गए, नीचे एप्लीकेशन का एक और सेक्शन, इसमें जाता ही आपको बहुत सारे और मल्टीपल ऐप्स मिलेंगे। लेजेंडरी रियल प्लेयर भी यहाँ पर है, साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पर होते थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पर दिया गया है और भी बहुत सारे फीचर्स है, मैप की भी फंक्शनलिटीज, लोकेशन वगैरह भी यहाँ पर दिया है। मतलब ये सारी चीजें उस टाइम पर उन्होंने भर भर के दिया था, तभी हमें लगता था कि अरे यार क्या फीचर्स है, क्या फीचर्स है। ऐसा मैंने 10-12 आसपास के लोगों को बोलते हुए सुना था। ये शिंदे, ये मात्रे, रही बात बैटरी की, तो आपको उसमें 1320 mAh की बैटरी मिलती है। 1320 mAh की बैटरी हमारे लिए काफी हो जाता था। ये वाले फोन्स जो होते थे ये अक्सर लंबे समय तक चलते थे, बट जब फ्यूचर में नोकिया के ऐसे फोन्स आने लगे ना, इनमें कंपेयर टू प्रीवियस नोकिया के फोन्स में इतनी अच्छी बैटरी नहीं होती थी। जैसे कि 6600, 6630, एक्सप्रेस म्यूजिक वगैरह जो नोकिया के फोन्स आते थे, थोड़ा और भी कीबोर्ड वाले, ये थोड़ा अलग से यहाँ पर बैटरी उनसे थोड़ी कम प्रोवाइड करता था। तो ओवरऑल पूरा दिन तो वैसे चल जाता था, कोई हैवी काम तो हम करते नहीं थे, तो कैपेसिटी उसके हिसाब से यहाँ पर रहती थी। बट मुझे अभी याद नहीं है कि उस समय इसमें कितना बैटरी बैकअप मिलता होगा, क्योंकि आज से मैं 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आज भी आप कोशिश करते हैं ऐसे फोन्स लेने की, तो एक दिन तो आपका साथ जरूर देगा। कनेक्टिविटी और नेटवर्क की बात करें तो उसमें आपको सिम कार्ड जो सपोर्ट देता है वो सिर्फ 2G या GPRS वगैरह का सपोर्ट मिलता है। उस समय ये बहुत मशहूर होता था। 3G वाले फोन्स भी आए थे उस समय, लेकिन ये 2G चलता था। इसमें आपको इंटरनेट का ऐप दिया है, जिसमें जाके आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम थोड़ी बहुत चीज़ें और लेजेंडरी हाँ जो लोग हैं वो डाउनलोड करते थे। साथ ही साथ आपको इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, वाईफाई यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। GPS की फंक्शनलिटी है, जैसे कि मैंने कहा आपको मैप वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स जो दिया है एक्स्ट्रा, आपके सारे टास्क यहाँ पर पूरे कर लेता था। फाइनली दोस्तों, कैमरे की भी बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। कैमरे के लिए उस जमाने में कोई आज ऐसे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक वगैरह पर ऐसे सब नहीं करते थे। उस समय सिर्फ नॉर्मल काम के लिए, और कुछ ऐसे किधर भी जाओ तो किसी की पोल खोलना, तो तभी भी कैमरा यहाँ पर नहीं यूज करते थे। इतना लोग उस मामले में एजुकेट नहीं थे, और वो ज़माना बहुत अच्छा लगता था मुझे। मतलब सिंपल था, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं थी। आज के ज़माने में ये मोबाइल जब से आ गया तो उसमें क्या क्या नहीं होने लगा है। मतलब अच्छी चीज़ भी है, नुकसान भी है। हमारे जमाने में उस समय इसमें कोई नुकसान नहीं होता था। थोड़ा सा आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया है, दोस्त लोग ग्रुप में बैठ के फोटोज ले लेते थे, 50 लोगों को शेयर करते थे, देख मैंने फोटो लिया। वो क्रेज होता था एक फोटो का खाली। आज तो बहुत कुछ हो गया है। खैर, इसमें 640x360 का आपको वीडियो का सपोर्ट मिलता है। ठीक ठाक वीडियोस, ठीक ठाक फोटोज, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। 108, 200 मेगापिक्सल की कैमरा मिलकर तो ऐसा लगता है ना, 2 मेगापिक्सल हमारे लिए उस जमाने में देव मानुस था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही बताना था। मैं बस पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुराने फोन से बहुत मोहब्बत है, चाहे वो नोकिया के हो, ब्लैकबेरी के हो, HTC के हो, या किसी भी ब्रांड के हो। मैं उनको रिवाइव करूंगा और आपके सामने उनके फीचर्स शेयर करूंगा, बताऊंगा कि आज के ज़माने में ये फ़ोन्स अभी भी जिंदा है और इन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि इनसे ही आज के फ़ोन्स जो मार्केट में आए हैं वो इंस्पायर्ड हुए, और भी ब्रांड को इनसे और भी फीचर्स उठाकर सीखना चाहिए। और इससे नोकिया को भी एक सीख मिलती है कि भाई प्लीज़ ऐसे कुछ करो तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे नॉस्टैल्जिया और क्लासिक विंटेज फोन्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। कुछ सजेशन है कमेंट में, कुछ फोन्स के बारे में आपको लगता है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए पुराने ज़माने के, तो कमेंट करके जरूर बताना। बट ये सीरीज हमारी हर महीने चलेगी, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।